अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो टॉपिक से ज़रा हटकर है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात दुनिया में हो जाते हैं जो हर किसी को शर्मसार कर देते हैं, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। और ऐसे वाक़यात के बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी है ताकि आगे शायद ऐसे वाक़यात ना हो, और इसीलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा ही एक वाक़या 27 मई को इंडिया के शहर करेला में हुआ, जिसे अंजाम देने वाले लोग तो शर्मिंदा नहीं हैं, पर वो लोग दिखने में इंसानों की तरह ही थे। यही वजह है कि दुनिया भर के इंसान इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार जानवरों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसा कि लाइका नाम के डॉग को स्पेस में भेजा गया था, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसिडेंट की बात करेंगे जो एक हाथी यानी कि एलिफेंट के साथ हुआ, और वो भी इस मुल्क में जहाँ पर इसकी पूजा पाठ की जाती हो। अगर ऐसे वाक़यात इंडिया जैसे कंट्री में हो सकते हैं तो दुनिया में कहीं और भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था 27 मई को इस बेगुनाह हाथी के साथ। ये बात मालापुराम के एक दरिया की है जो कि इंडिया के शहर करेला में है। यहाँ पर 27 मई को नदी में एक फीमेल हाथी की मौत वाक़या हुई। इस वाक़ये के लगभग एक हफ्ते बाद ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो अब लोग इस क्राइम को करने वालों की सजा की मांग कर रहे हैं। और ये बात है करेला के साइलेंट वैली फोर्स की, जहां पर एक फीमेल हाथी खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में आ गई। फिर उसे इंसानों ने खाना भी दिया। खाने के लिए इसे दिया गया एक बड़ा सा पाइनएप्पल। इस हाथी ने इस पाइनएप्पल को खा लिया, लेकिन हुआ क्या कि वो पाइनएप्पल इसके मुंह में एक्सप्लाइड हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने इसे ये पाइनएप्पल खाने के लिए दिया था उन्होंने इस फल के अंदर बारूद भर दिया था, और इस वजह से हथनी के जबड़े फट गए और इसके पेट में भी कई गहरे जख्म हो गए। इस चोट की वजह से जो इस हथनी को तकलीफ हो रही थी वो तो थी ही, क्योंकि मुंह में बोम फटने की वजह से वो कुछ खा भी नहीं सकती थी। और ये हथनी अपनी जलन को दूर करने के लिए, खुद को थोड़ा आराम पहुंचाने के लिए एक नदी में जाकर खड़ी हो गई। वहां इसे पानी की ठंडक मिल रही थी। अगले 3 दिनों तक ये वहीं खड़ी रही और फिर आखिरकार इसकी दर्दनाक मौत हो गई। और इसका जिम्मेदार है वो जालिम इंसान जो दिखने में तो इंसान की तरह लगता है, पर इसमें इंसानियत जरा भी नहीं थी। इसलिए इसने इतने गलीज काम को अंजाम दिया। और जब इस हथनी का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि चोट लगभग 2 हफ्ते पहले की है। ऐसा ही कुछ दिन पहले एक और फीमेल हथनी के साथ भी हुआ और इससे भी इसी तरह की दर्दनाक मौत दी। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पाया गया कि इसके जबड़ों में फ्रैक्चर था, जिसकी वजह हो सकता है कि पानी में एक्सप्लॉइड फेंका गया हो। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्हें लगता है कि इस हाथी ने भी इसी तरह पटाखों से भरा पाइनएप्पल खाया होगा, लेकिन अभी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। खैर, अगर बात की जाए इस हथनी की जिसकी मौत की वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार है, इसके बारे में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को 24 मई को पता चल गया था, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों तक वो इसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। इसे किनारे पर लाने के लिए 2 ट्रेन हाथियों को बुलाया गया, पर वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसने एक बार पहले इंसानों पर भरोसा किया था, जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिली, और अब इसका इस इंसानियत से भरोसा टूट चुका था, और इसीलिए वो किसी भी इंसान को अपने आसपास आने नहीं दे रही थी। इस हथनी पर हमला इंसानी बस्ती में हुआ था, फिर भी इस बेगुनाह जानवर ने किसी इंसान के घर या फिर किसी इंसान पर हमला करके इन्हें चोट नहीं पहुंचाई। इस हथनी के साथ जो कुछ हुआ उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों को सजा तो मिल सकती है जिन्होंने इसका ये हाल किया, ताकि आगे कोई ऐसा करने से पहले लाखों बार सोचे। फिलहाल तो ये पता नहीं लगा कि हमला किसने किया, लेकिन अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के मुताबिक ये पता लगाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसका गुनहगार कौन है, पर क्योंकि इस फीमेल हाथी की मौत से 2 हफ्ते पहले इसे चोट लग चुकी थी। और यहाँ पर मैं आपको हाथियों के मुतालिक एक और बात बताना चाहूँगा कि हाथी एक दिन में 100 किलोमीटर सफ़र तय कर लेते हैं, तो इस बात के लिए कोई श्योर नहीं है कि इसे एक्चुअल में चोट कहाँ लगी, इस पर हमला किस जगह पर हुआ, क्योंकि जिस नदी में इसकी मौत हुई इसमें आने से पहले इसने कितना सफर तय किया होगा, ये बात छोटी से नहीं की जा सकती। इसकी मौत के बाद इसका पोस्टमार्टम हुआ और फिर इसके फ्यूनरल को अंजाम दिया गया। ये वाकया लगभग 2 हफ्ते पहले का है, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात तब पता चली जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णा ने इस हाथी की मौत की खबर काफी इमोशनल तरीके से फेसबुक पर पोस्ट कर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके इन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिन्हें इस वाकये के बारे में नहीं पता,
ताकि हम उन बेहिस लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और अपने मेजबान उमैर हसन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।